नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके एसएसजी गुरुकुल परिवार में। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में क्लॉक का चैप्टर बहुत बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। लोग इजी क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन जैसे ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं वैसे एकदम क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है उनको। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछा है, उन्हीं टॉपिक्स पे पूछा है। तो उनको हम बहुत अच्छे से जानेंगे, लॉन्ग तरीका भी समझेंगे और शॉर्ट भी तरीका समझेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में क्या कर सकें, इसको अच्छे से कर सकें और नंबर गेन कर सकें। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिन टॉपिक्स की, वो आपकी जो टॉपिक्स हैं, तो इसको देखिए। यहां पे आपका क्लॉक, यानी कि आपका देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब। क्लॉक में हम क्या देखेंगे, उसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे। सेम इसी प्रकार से घड़ी की सुइयों के मध्य हम कोण देखेंगे। उसके बाद घड़ी की सुइयों के मध्य पहली दफा जो कोण बनता है उसको हम देखेंगे। कैसे होंगी चीजें, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपका पहला टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज। तो आप जब भी देखिएगा, जैसे ये आपकी घड़ी है, घड़ी है, तो हमेशा इसको क्या मान के चला जाता है, जो इसके नंबर्स दिए होते हैं हमेशा हम इसको क्या मान के चलते हैं, बिंदु मान के चलते हैं। क्या बिंदु मान के चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले के समय में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गिनतियां लिखी होती, फिर धीमे धीमे लेटेस्ट आया, उसमें क्या होती, बिंदियां से बनी होती। क्या होती हैं, आपकी बिंदियां बनी होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका 12 हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, लाइक दैट, इस तरह की बिंदियां। ठीक है, फिर आपका ये 4 हो जाता है, ये 5 और ये आपका यहाँ पे 6, 7, 8 और यहाँ पे 9, ये आपका 10 हो गया और यहाँ पे 11 हो गया। तो यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे दर्पण रख दिया जाए, क्या यहाँ पे अगर आप दर्पण रख देते हो, तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा। क्या यहाँ पे आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आप देखो, तो यहाँ पे ये अगर ये छोटी सुई और ये आपकी बड़ी सुई, ये आपका अगर 3 बजा रहा है, ठीक है, ये 3 बजा रहा है, तो यहां पे अगर इसे आप 12, 12, 3, 9 और 6 लिखते हो, तो अगर आप इसे मिरर में रखोगे, अगर आप इसे मिरर में रख देते हैं, तो आपको जो ये 3 दिखाई पड़ रहा है, ये जस्ट क्या नजर आएगा, उल्टा ही तो नजर आएगा। और जब उल्टा नजर आएगा तो आपको ये महसूस होगा कि यहां पे 9 बज रहा है, यहां पे आपका 9 बज रहा है। ये आपने जो देखा, ये मैं आपको जो तरीका बताया, इसे कहते हैं आपका नॉर्मल। क्या, नॉर्मल लाइफ, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइफ, लॉन्ग पोजिशन जिसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए, तो मैं आपको जो कहूं, तो अब मैं आपको दिखाता हूं मेंटोस लाइफ। क्या, मेंटोस लाइफ आपको दिखाता हूं। तो मेंटोस लाइफ में आप क्या करोगे, सीधा सीधा, ये सब आपको घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको करना क्या है, सीधा सीधा आपका 11, 11:60 से आपको समय को माइनस कर देना है। समय को आप माइनस कर दीजिए, बस आपका मिरर इमेज, क्या, मिरर इमेज आपका आ जाएगा। बस यही आपका ट्रिक है, यही आपका ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिएगा, और बड़े से बड़ा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 11:60 से माइनस करना है और आपका मिरर इमेज आएगा। देखिए, अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। अब आप जैसे देखो, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 8:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है। तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। और आपका ये आरआरबी एनटीपीसी में आया रखा है। तो अब देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत बड़ा, ठीक है, और देखिए आंसर कितना इजी हो जाएगा। हम लॉन्ग प्रोसेस ना करके शॉर्ट प्रोसेस करेंगे और आराम से इसका आंसर ले आएंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया, हमने बताया 11:60, 11:60 से आपको चीजें माइनस कर देनी है। तो आप देखो, यहां पे 3, 6, 9, 12 नॉर्मल दे रखा होता है। अब आपको सिर्फ यहां पे टाइम देखना है और 8:50, तो बस 8:50 को क्या कर देना है, यहां पे आप माइनस कर देना। 8:50 को आपने माइनस कर दिया, तो यहां पे आपका 10 आ गया, 60 में से 50 गया, 10 हो गया। सेम इसी प्रकार से 11 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बच जाएगा।
और 3 10 क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 3 10। अभी तो मैंने आपको करके दिखाया है। अब देखिए क्या, अब देखिए एकदम सेकंड्स में कैसे होगा, दिमाग एकदम बस विदाउट पेन पेपर आपका सॉल्व होगा। तो देखिए अब इसको आप देखिए विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा आपको बताना है। सेम यही क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी स्टेज फर्स्ट में आपका आया हुआ है। अब आपको करना क्या है, सीधा सीधा 11:60, मैंने कुछ नहीं, अब देखो 1:30 लिखा हुआ है तो 60, ये मैंने क्या बताया था 60, 60 में से आप 30 घटाओगे तो यहां पे आपका 30 आएगा कि नहीं आएगा, और 11 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा भाई। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 10 30 इसका आंसर हो जाएगा विदाउट पेन एंड पेपर यार, एकदम सॉल्व। अब मैं आपको इधर दिखा देता हूं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहां पे आपने क्या किया 11 60 कर दिया और माइनस क्या कर देंगे 1:30 को माइनस कर दीजिए, आपका ये 30 हो जाएगा और यहां पे आपका 10 बन जाएगा। यही देखिए आंसर भी आ गया। ये विदाउट पेन एंड पेपर है। देख रहे हैं इतना बड़ा सा क्वेश्चन आपका कितने सेकंड्स में सॉल्व हो गया, चुटकियों में। तो देखिए इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है, एक घड़ी में 11:55 हो रहा है, तो इससे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब का समय आपको बताना होगा, क्या दिखेगा। ये आप क्या करोगे, इसे आप करोगे होमवर्क में, क्या होमवर्क में आप करोगे और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो कॉन्सेप्ट आता है, जो आगे कॉन्सेप्ट आ गया, इसे कहते हैं प्रकार 2 यानी टाइप 2। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जो हम देखेंगे घड़ी की सुइयों के मध्य आपका कोण देखेंगे, घड़ी की सुइयों के मध्य आपका कोण देखेंगे। तो अगर मैं इसे कहूं, जैसे आपने एक घड़ी देखी है, ठीक है, ये आपने घड़ी देखी, ये 12 हो गया, 3 6 और आपका 9। तो मैं अगर कह देता हूं, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि जैसे यहां पे आपकी छोटी सुई है और यहां पे आपकी बड़ी सुई आ गई, ठीक है, तो आप यहां पे कह सकते हैं लमसम लमसम कि आपका क्या है, यहां पे लमसम 4 है, तो इस समय जो घड़ी में दिखाई पड़ रहा है वो आपको 4.5 नजर आ रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में आपको एंगल ढूंढना है, क्या एंगल बताना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे आसान तरीका, ये तो मैं आपको डायग्राम में बताया, अब डायग्राम में बहुत टाइम लग जाएगा फिर आपको कि भाई कैसे बनेगा, फिर एंगल निकालो, आपका प्रकार सब करना पड़ जाएगा। और मैं आपको एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं और आपका नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर एंगल आपको निकालना है तो एंगल इक्वल टू क्या होता है 30h माइनस 11/2 इंटू m मॉड में। ठीक है, अब यहां पे अगर कहूं तो आपका जो a होता है ये आपका एंगल कहलाता है, क्या कहलाता है आपका एंगल कहलाता है। तो यहां पे आप एंगल लिख लोगे, इसे हम लोग कोण कहते हैं। चलिए, जो कि आपको ज्ञात करना होता है। सेम इसी प्रकार से h जो आपका कहलाएगा ये आपका आवर कहलाता है। ठीक, और ये जो m कहलाएगा ये आपकी मिनट की सुई होती है, ये आवर वाली सुई हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी मिनट वाली सुई हो जाएगी। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत आराम से करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए एक घड़ी में 8:30 हो रहा है, तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपसे ये क्वेश्चन कर दिया, तो 8:30 के बीच आपको कोण ज्ञात करना है। अगर आप ऐसे बनाओगे, ये आपका 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 7। इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो घड़ी की सुइयां कुछ इस जैसी होंगी। आप यहां पे अगर देखा जाए तो आपकी घड़ी की सुइयां यहां पे कहीं आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको निकालना भैया कि क्या कहते हैं यहां पे आपका कितना एंगल बन रहा है। तो यहां से बहुत टाइम लग जाएगा आपको, कोई बताएगा यहां पे आपका 30 डिग्री का बन रहा है, कोई 45 डिग्री का बन रहा है, तो एग्जैक्ट में बड़ा समस्या हो जाता है। तो घड़ी से बनाने से अच्छा है क्या, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए और मामला सेट। अब देखिए कैसे, मैंने क्या बताया, एंगल लिखो, एंगल कितना आ रहा है मॉड में आपका 30h माइनस 11/2 इंटू m, ये दे दिया। अब आपने यहां पे देखिए
आपको दे रखा है 8:30। तो यहां पे 8:30 दे रखा है, तो यहां पे आपका यानी आवर जो हो जाता है 8 हो जाएगा और मिनट आपका 30 हो जाएगा। समझ में आ गई? चलिए बस यहां पे पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो 30 एच की वैल्यू 8 हो गई, -11/2 इंटू एम आपका 30 हो गया। यहां पे आप कर दीजिए 8 8 त्रिक आपका 24 यहां पे आ जाएगा। ये सारा डिग्री में चलेगा, ठीक है, सारा डिग्री में चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे आपका 15 आ गया, 15, तो यहां पे आपका 165 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे अगर आप कह देते हैं तो यहां पे आपका आ जाएगा 75 डिग्री। क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया। तो यानी कह सकते हैं कि आपका 75 डिग्री क्या हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, इसी टाइप का और क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो अब देखिए यहां पे कह रहा है एक घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल लाइफ से हट करके क्या, मेंटॉस लाइफ। तो मेंटॉस लाइफ का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मेंटॉस लाइफ का आपका फॉर्मूला एंगल इक्वल टू 30h -11/2 इंटू एम होगा। बस आप पुट करिए वैल्यू को और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपका ये 30 हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी 7:30। तो यहां पे आप 7:30 लिख लो। ये आपका आवर शो कर देता है और ये आपका मिनट शो करता है। फिर यहां पे देखिए आपका आवर 7 होता है और -11/2 इंटू आपका एम। ये देखिए आपका यहां पे 210 आ जाएगा और यहां 15, तो यहां 165 आ गया, 165 आ गया। तो यहां पे आपका देखा जाए तो यहां पे आपका 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब बताइए कैसा रहा? तो ये आ गया आपका 45 डिग्री। और मैं आपको बताऊं ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 15/2/2021 सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कितनी एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखते हैं। तो ये आपका दिखा रहा है किसी घड़ी में 4:20 हुआ है, तो घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको इसको होमवर्क में करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। आगे अगर बात करूं तो आपका यहां पे दिखा रहा है टाइप 3। तो टाइप 3 इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा यहां पे आपसे बोल रहा है घड़ी की सुइयों के मध्य पहली दफा जो कोण बनता है, पहली बार में जो कोण बनता है वो क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा पहली दफा के लिए अगर आपसे बात कर देता है तो यहां पे आप सीधे नॉर्मल लाइफ आपको नहीं जानी, ठीक है, नॉर्मल लाइफ नहीं जानी। फिर मैं वो कह रहा हूं कि घड़ी आप बनाएंगे तो घड़ी में बहुत समस्या होगी, फिर आप घड़ी बनाते रहोगे हर क्वेश्चन में। सीधा आपने क्या करना है, सीधा यहां पे मेंटॉस लाइफ लगाना है और आपका हिसाब किताब सेट। तो देखिए यहां पे आपका ये मिनट हो जाएगा, यहां पे 2/11 A1 -A2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा अब यहां पे आपका ये जो m हो गया ये आपका मिनट होता है, मिनट होता है। और ये एंगल A1 जो होगा आपका एंगल होगा, एंगल। A2 आपका एंगल जो होगा वो एंगल गिवन होगा, इसे हम गिवन एंगल बोलते हैं, गिवन एंगल बोलते हैं, जो एंगल यहां पे दिया होगा। सेम इसी प्रकार से आपको यहां पे एक ही चीज दिमाग में रखना है, A1, A1 की जो वैल्यू अगर कहा जाए, अगर मैं A1 की वैल्यू कहूं तो ये आपका 30H होता है। इट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा और आपका एकदम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 30H। यहां पे आप पुट करेंगे और H जो रहेगा वो आपका पहला टाइम होगा, इसे हम कहेंगे पहला समय, पहला समय, ठीक है। बात आपकी डन होती है। अब देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब आप घड़ी बनाना शुरू कर देंगे और 5 और 6 के बीच में आप घड़ी देखेंगे तो 95 डिग्री का कोण कहां बनाएगा? फिर तो बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा। अब क्या करेंगे? तो आप घड़ी बना करके क्या करेंगे? इसको नहीं सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। मेंटोस जिंदगी, क्या मेंटोस जिंदगी, आराम से देखो। तो आपका फॉर्मूला कहता है m इक्वल टू 2/11 A1 माइनस A2। ठीक है, आपका m हो जाएगा 2/11 और आप देखोगे जो A1 आ रहा था, A1 क्या हो जाएगा आपका? A1 आपका 30H होता है। क्या होता है आपका? 30H मैंने बता रखा है। और A2 आपका गिवन एंगल होता है। अच्छा, H जो बता रखा था मैंने, पहला टाइम दे रखा था, तो ये क्या हो जाएगा? दिस कॉल्ड पहला टाइम। 5 और 6 के बीच में पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? पहला टाइम आपका 5 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यानी 30 रख दिया और आपका H यानी आपका पहला टाइम रख दिया। ठीक है, डन हो गया। अब A2 जो हो जाएगा, A2 आपका 95 डिग्री, तो आपने 95 डिग्री यहां पे पुटअप कर दिया। आगे देखिए, तो 2/11 हो गया 150, 150 माइनस आपका 95, तो यहां पे आपका 55 हो जाएगा और 2 आपका 110 हो गया। 110 आपका डिग्री हो गया। अब जब इसको आप काटोगे तो आपका 10 आ गया, यानी m जो बराबर हो जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा। ये m क्या हो गया? 10 हो गया, यानी आपका ये मिनट में वैल्यू आ गई, तो हम इसे कहेंगे 10 मिनट। अब आपने सीधा सीधा क्या कर देना है? पहली बार आपसे 95 डिग्री कोण पूछा है, तो ध्यान रखिएगा आपका 5 से 6, तो इनिशियल टाइम क्या था? 5 था। बस आपने सीधा सीधा इसको कर देना है। आपका 5 था तो आप सीधा पहला टाइम लिखेंगे और ये आपका आवर हो गया ना, ये आपका आवर हो गया। ठीक है, और ये आपका 10 मिनट क्या हो गया? ये आपका मिनट निकला है, इसलिए आपका ये 10 बन जाएगा। तो ये आपका मिनट में वैल्यू सॉल्व हो गई। तो यहां पे अगर बात किया जाए तो आपका ये मिनट में आ गया और यही क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5:10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आया? चलिए, देख रहे हैं कितना आराम से इजीली हो जा रहा है क्वेश्चन। और यहां पे घड़ी सॉल्व करते तो फिर सामान्य जिंदगी जीते रहते और फिर बहुत ज्यादा आपको लोड हो जाता, बहुत टाइम लग जाता। देखिए, अब इसी चीज पे आगे और बढ़ते हैं। तो अब आपको बताना है 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 75 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो सेम वही क्वेश्चन, वही आपको फॉर्मूला लगाना है, मेंटोस जिंदगी। देखो, मेंटोस जिंदगी, तो m हो गया 2/11 A1 माइनस A2। A की वैल्यू आपकी 30H हो जाती है, आपने 2/11 लगा दिया 30, और आपका इनिशियल टाइम कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, तो आपने 5 कर दिया, माइनस आपका एंगल 75 डिग्री आपको गिवन है, तो आपने 75 डिग्री ये भी कर दिया। तो यहां पे 2/11 हो जाएगा, यहां पे आपका 150, इसको आप 150 कर दो और माइनस 75, तो आपका ये 75 आ जाएगा। यहां 75 और 75 से 2 गुना कर देंगे तो आपका 150 ही आ जाएगा। तो आपने क्या कर दिया? 150 कर दिया, और 150 को अगर आप 11 से डिवाइड कर देते हैं तो यहां पे आप जब काटेंगे तो 11 एकम आपका 11 कट जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, और उसके बाद 11 और 11 त्याई आपका 33 हो जाएगा, और ये 7 बाई आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, और जो कि आपका क्या हो गया? ये आपका मिनट में हो गया। तो आपको निकालना है टाइम, तो मैंने आपको बता रखा है कि सीधा सीधा जहां से आप स्टार्टिंग करोगे, 5 है तो आपने लिख दिया 5, और ये आपकी मिनट की वैल्यू दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 13 सही 7/11, 13 सही 7/11। तो बस आपका यहां पे अगर देखा जाए तो ये आपका आंसर होता है। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे नन ऑफ दीज ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी, यहां पे आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्लियर हो गया? चलिए, सेम इसी प्रकार से आपको देखना है 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली दफा 75 डिग्री का कोण बनाएंगी। आपको ऑप्शंस हैं 5, 55, 4 यानी 5, 10,
5, 50 और नॉन ऑफ दीज। आया हुआ क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, ये हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का 2024 का बैच है। दिस कॉल्ड गरुणा कॉम्बो बैच। सिर्फ और सिर्फ आपका 599 का प्राइस है। यहां पे आपको वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी और आराम से आप पढ़ सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हो। अपने सपने को साकार कर सकते हो, एक फिक्स आपकी सीट वहां पे होगी। ऐसे क्वेश्चंस को जानने के लिए और ऐसे टाइप्स को अच्छे से करने के लिए, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आप कर सको। दूसरों से अलग कैसे हो पाओगे, तो इसका मतलब दूसरों से अलग करने का मतलब ये होता है कि आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जो आपके एग्जाम में आता है वो तो आपको आना ही चाहिए, और जो आगे पूछ सकता है, कैसे चेंजेस कर सकता है, उसको भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी, और जो भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको मिलेंगे उन्हीं पैटर्न पे। तो आप इसको ज्वाइन करिए और सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और बताइएगा साथी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद।